सर यही चाहिए। कैसे पता है आपको बताओ? पीछे और कौन है? वो हाथ मिलाना जिसने पूरी कांग्रेस को आईना दिखा दिया। एक सेकंड के लिए रुकिए, सोचिए जरा। दो नेता, एक ही पार्टी, एक ही झंडा, एक ही संविधान की कसम, और जब वो दोनों मिलते हैं तो कैमरे दौड़ पड़ते हैं, पत्रकार हांफते हुए भागते हैं और सोशल मीडिया पर तूफान उठ जाता है। क्यों? क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का मिलना ये कोई सामान्य घटना तो थी नहीं। ये खबर है, बड़ी खबर है, धमाकेदार खबर है, और यही वो सच्चाई है जो कांग्रेस के सीने पर खंजर की तरह चुभती भी है। अगर दो साथियों का हाथ मिलाना देश की सुर्खियां बन जाए तो समझ लीजिए कि पार्टी के भीतर कितनी गहरी खाई है, कितना जहर भरा है, कितनी दूरियां पल रही है उस छत के नीचे जिस पर लिखा है कांग्रेस एक और अविभाज्य। दिल्ली इंदिरा भवन एआईसीसी मुख्यालय, राहुल गांधी की मौजूदगी में ओबीसी कांग्रेस के एडवाइजरी काउंसिल की बड़ी बैठक। माहौल गरमाया हुआ, नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, कैमरे तैयार हैं। तभी अशोक गहलोत सामने आते हैं और सचिन पायलट जो पहले से वहां मौजूद हैं दौड़कर आगे बढ़ते हैं रिसीव करने, इज्जत देने, जैसे वो हमेशा देते आए हैं। हाथ मिलाते हैं, मुस्कान आती है और तभी गहलोत साहब की नजर पड़ती है कैमरों पर, पत्रकारों पर, माइक्रोफोन्स पर। वो बोल पड़ते हैं कि लो आज आपकी खबर बन गई। बस यही एक जुमला काफी था। गहलोत जी, आपने अनजाने में या शायद जानबूझ के वो सच बोल दिया जो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता दबी जुबान से कहता है। आपने मान लिया कि हाँ, हमारा मिलना खबर तो है, हमारी बीच दूरी है, हमारे बीच खटास है, हमारे बीच वो दरार है जिसे न पार्टी भर पाई, न हाईकमान, न राहुल गांधी की तमाम कोशिश है। ये एक तरीके से स्वीकारोक्ति थी, कड़वी, बेपरता। अब जरा सचिन पायलट की बात करते हैं। ये नौजवान नेता बार बार हाथ बढ़ाता है, दरवाजा खटखटाता है, इज्जत भी देता है। गहलोत बीमार पड़े, पायलट हालचाल पूछने जाना चाहते थे, गहलोत साहब ने इजाजत नहीं दी, पायलट रुक गए। गहलोत के घर गए, आमंत्रण देने गए, जब भी मिले प्रेम से मिले, गर्मजोशी से मिले, एक संदेश देने की कोशिश के साथ कि कांग्रेस में सब ठीक है, हम ठीक है। मगर क्या सच में सब ठीक है? एक तरफ सचिन पायलट जो गोविंद सिंह डोटासरा के घर जाते हैं, टीकाराम जूली से मिलने जाते हैं, धर्मेंद्र राठौर और संदीप चौधरी के यहाँ भी चले जाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते निभाते हैं। दूसरी तरफ है गहलोत खेमा जो पायलट के दरवाजे तक जाना भी गवारा नहीं करता। ये राजनीतिक मतभेद नहीं है, ये व्यक्तिगत दुश्मनी है, और ये दुश्मनी राजस्थान में कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह रही है और रहेगी जब तक इसे नहीं सुलझाया जाता। बैठक खत्म हुई, गहलोत के एक्स हैंडल पर तस्वीरें पोस्ट हुई। 4 तस्वीरें, राहुल गांधी की, खुद गहलोत की, भूपेश बघेल की, नवीन जयहिंद की, और सचिन पायलट वो उसी मंच पर थे, उसी कुर्सी पर बैठे थे, नवीन के ठीक बगल में, मगर उनकी तस्वीर काट दी गई। ये कोई तकनीकी भूल नहीं थी, ये कोई भूल चूक नहीं थी, ये सोची समझी राजनीतिक हत्या थी, एक तस्वीर की, एक नेता के अस्तित्व की, सोशल मीडिया पर। जो इंसान अशोक गहलोत का एक्स अकाउंट चलाता है उसके भीतर की जलन, ईर्ष्या और द्वेष उस एक क्रॉप में साफ दिख गया। बिना एक शब्द बोले उसने बता दिया कि गहलोत खेमे में पायलट के लिए कोई जगह नहीं है, न मंच पर, न तस्वीर में, न दिल में। गहलोत एक वरिष्ठ नेता है, 5 दशकों की राजनीति का तजुर्बा है, मगर जब इनके सोशल मीडिया वाले एक नेता की तस्वीर काटते हैं तो ये छोटी सोच का आईना भी बन जाता है। अब बात करते हैं सचिन पायलट की, जो थका नहीं, हारा नहीं, रुका नहीं। पश्चिम बंगाल, जहां कांग्रेस के लिए जमीन नहीं है, जहां टीएमसी का राज है, जहां बीजेपी भी संघर्ष कर रही है, वहां भी सचिन पायलट भीषण गर्मी में पसीने से लथपथ रोड शोज कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और लोग टूट पड़ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। जिस बंगाल में कांग्रेस को कोई नहीं पूछता, वहां पायलट की सभा में भीड़ उमड़ पड़ रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये उस नेता की जनसंपर्क शक्ति है जो अपनी ऊर्जा से, अपने जुनून से, अपनी मेहनत से लोगों को खींचता है। केरल में जहां कांग्रेस जीत सकती है वहां भी पायलट, बंगाल में जहां कुछ नहीं मिलेगा वहां भी पायलट, झालोर में, राजस्थान के अपने घर में, वहां भी पायलट। कांग्रेस उन्हें यूज कर रही है, भरपूर, ताबड़तोड़। मगर सवाल यह है कि उपयोग के बाद उपयोगकर्ता क्या देगा? चुनाव बाद अगर कांग्रेस को कुछ मिला तो क्या पायलट को उनका हक मिलेगा, या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? वही उपेक्षा, वही अनदेखी, वही तस्वीर काटने वाली राजनीति। एक फिल्म हिट हो रही है, धुरंधर,
और उसका संदेश है देश अब उस सोच की तरफ मुड़ रहा है जो एकता की बात करती है, जो नफरत से नहीं प्रेम से जोड़ती है। और विडंबना देखिए, यही संदेश कांग्रेस को भी अपने भीतर लागू करना है। नफरत नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। बस यही 2 लाइनें, यही मंत्र। अगर कांग्रेस ये नहीं समझ पाई, अगर गहलोत और पायलट के बीच की ये खाई नहीं पाटी गई, तो बीजेपी से लड़ना तो दूर, कांग्रेस अपनी ही लड़ाई में हार जाएगी। पश्चिम बंगाल की उस रैली में पायलट नारे लगवा रहे थे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भीड़ बड़ी जोश में थी, हाथ भी उठ रहे थे, नारे भी गूंज रहे थे। मगर दिल्ली में इंदिरा भवन के बाहर एक तस्वीर क्रॉप हो रही थी। एक नेता रिसीव कर रहा था और दूसरा तंज कस रहा था। एक पार्टी थी, 2 दिल थे, और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी त्रासदी थी। जब तक इंदिरा भवन की वो क्रॉप्ड तस्वीर पूरी नहीं होगी, राजस्थान की तस्वीर भी अधूरी रहेगी और कांग्रेस का भविष्य भी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 2005